सेकंड एपिसोड की स्टार्ट होती है तीनों भूतों को दिखाते हुए। दरअसल दो ही भूत हैं, जो तीसरी वाली है वो तो एक साइड किक है, यानी कि इन भूतों को देख सकती है। दरअसल इन बिल्लियों ने इनका राह इसीलिए रोका है क्योंकि एडमिन ने एक बिल्ली के ऊपर जादू किया था। अब ये कैट किंग इनको जहाँ पर इसीलिए बुलाता है क्योंकि जहाँ पर ये एडमिन को सजा देने वाला है। अब एडमिन को वो अकेले में बात करने के लिए कहता है। एडमिन जहाँ पर परेशान था और दूसरा दोस्त वहाँ पर बैट निकाल लेता है। वो कैट किंग को धमकी देता है, लेकिन तीनों दोस्त जहाँ पर एक दूसरे के साथ सलाह करते हैं। कैट किंग उसको अकेले में बात करने के लिए कह रहा था। अब कैट किंग के साथ जब वो अकेले में बात करने के लिए आया, तब जहाँ पर कैट किंग के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। यानी कि ये जो साला कैट किंग था ना, एक नंबर का ठरकी था। वो उसको कहता है कि अगर तू यहाँ से निकलना चाहता है तो तुझे मेरी एक काम करनी होगी। इसके बाद जहाँ पर एडविन उसको कहता है कि मैं डेड बॉय डिटेक्टिव हूँ और मेरे लिए इस शहर से निकलना काफ़ी ज़रूरी है। अब वो अपने असली रूप में आ जाता है और इसी के दौरान वो उसके नज़दीक आता है और उसको एक ऐसा कंगन पहना देता है जो कि उसको इसी शहर में रखेगा। अब ये कंगन ऐसा जादुई कंगन है जिससे कि एडमिन परेशान हो गया था, क्योंकि अब वो इस शहर से निकल ही नहीं सकता। अब वो कैट किंग से इस बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे जहाँ से बाहर जाना है क्योंकि मैं डेड बॉय डिटेक्टिव हूँ और मुझे केस सुलझाने हैं। लेकिन वो कैट किंग कहता है कि अगर तुझे जहाँ से बाहर निकलना है तो या तो तुझे मेरी प्यास बुझानी होगी या फिर तुझे जहाँ पर जितनी भी शहर में बिल्लियाँ हैं उनकी काउंटिंग करनी होगी। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, ना तो वो काउंटिंग कर सकता है और ना ही इसकी प्यास बुझा सकता है। अब जहाँ पर जो एडमिन है वो कैट के इरादों में बुरी तरह से फंस चुका है। इसके बाद जब ये अपने दोस्तों के पास पहुँचा, इसके दोस्त इससे पूछते हैं कि तू 3-4 घंटों से क्यों गायब था, लेकिन उसको ये सारा लॉकेट दिखाने के बाद वो सारी बात बताता है। जब ये लोग घर पर आते हैं तब वो दीवार के ऊपर इसको मार मार कर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि ये जादुई है और जहाँ पर इस सब का कोई फ़ायदा होने वाला तो नहीं था। इसीलिए वो दोनों एक कन्वर्सेशन करते हैं और उससे बार बार यही पूछते हैं कि तेरी इसको लेकर उसके साथ क्या बात हुई। वो लड़की जो वहाँ पर खड़ी थी उसके पास मकान मालकिन आती है जो गुस्सा करने लगती है। दरअसल इस मकान मालकिन को लग रहा था जी अकेली ही चिल्ला रही है और इसको नहीं पता था कि ये एक साइड किक है और ये सिर्फ भूतों को देख सकती है। इसके बाद जहाँ पर जो एडविन होता है उस लड़की के ऊपर गुस्सा करता है, जिस कारण वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जब ये तभी इनका एक चिट्ठी वाला आता है जिसको देखकर ये डर जाते हैं। दरअसल ये इनके लिए एक केस को लेकर आया था। इसके बाद जब ये इस केस को देखते हैं इनको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी ओर वो लड़की अपना चेहरा धो रही थी और जहाँ पर चेहरा धोने के बाद वो काफ़ी परेशान भी लग रही होती है। इसके बाद जब ये लड़की वहाँ से बाहर आती है, इसके सामने एक लड़की आती है जिसमें से बहुत सारे कलर्स निकल रहे थे और इसकी तरफ ये अट्रैक्टिव होती है और दूसरी ओर ये जो लड़की थी अचानक वहाँ से बेहोश हो जाती है। अब जहाँ पर ये साइड के काफ़ी परेशान हो गई थी, दूसरी ओर जो एडमिन थे ये एक जादुई गोस्ट के घर पर आए थे जहाँ पर ये ऐसा सामान खरीदना चाहते थे जहाँ से ये इस लॉक को तोड़ सकें। लेकिन वो बताता है कि मेरे पास कोई भी ऐसा जादुई सामान नहीं है जो तुम्हें कैट किंग के इस तोड़ से आज़ाद कर सके। इसके बाद जहाँ पर जो वो बंदा था वो कहता है कि तुम्हें बिल्लियों को काउंट करना चाहिए, लेकिन उनका ये आइडिया उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद वो उनको एक जादुई जार दिखाता है और ये जादुई जार इन दोनों को इंटरेस्टिंग लगता है। अब ये इस जार को अपने पास रख लेते हैं। अब जहाँ पर वो बिच आती है जिनके साथ इन लोगों का पंगा हुआ था, यानी कि जो यहाँ पर डिटेक्टिव हैं इनके साथ इसकी लड़ाई हुई है और ये भी जहाँ पर एक सामान खरीदने के लिए आई है और इस सामान को ये उस बंदे को दिखाती है और इस सामान को जहाँ से खरीद लेती है। दूसरी और जो वो लड़की थी उसके सामने जो डॉक्टर वगैरह और मकान मालिकिन खड़े थे वो काफ़ी जहाँ पर परेशान लग रहे थे। जो हमारी साइड किक है उसको मकान मालिकिन कहती है कि तुम्हें इस लड़की का ख्याल रखना होगा और उसके बाद जो मकान मालकिन है वहाँ से जाने लगती है। जहाँ पर बॉयज़ भी आ जाते हैं और जो हमारी लड़की है उस लड़की को देखती है और उसके बाद उसकी जादुई दुनिया में उसको पता चलता है कि इसके दिमाग में बहुत सारे कलर्स चल रहे हैं। बेड हिलने लगता है और जहाँ पर ये दोनों देखते हैं कि वो झटका खाकर गिर जाती है। इसके बाद जहाँ पर ये बताती है कि इसके दिमाग में बहुत सारे कलर हैं, किसी जादुई ताकत ने इसके ऊपर कब्जा किया है। वहीं पर एडमिन अब राजी हो जाता है कि वो इस लड़की
को बचाएगा। अब ये दोनों सुपरनेचुरल केस को सॉल्व करने वाले थे और काफ़ी खुश थे। दूसरी ओर ये इस लड़की को कहते हैं कि तुम्हें इससे कुछ सवाल पूछने हैं और अपने अपने इरादों के लिए ये इसको एक लिस्ट भी बनाकर देते हैं। अब ये अपनी लाइब्रेरी के ऊपर पहुंच गए थे जहां पर ये बुक्स को ढूंढ रहे थे। और आपको बता दूं, उसके जो हाथ में कड़ा है उसकी वजह से वो उस आईने का सफ़र नहीं कर सकता। पहले तो ये आईने के द्वारा कहीं पर भी आ जा सकता था, इसीलिए इसका हाथ दूसरी ओर फंसा हुआ है। जहाँ पर जो उसका दोस्त चार्ल्स बुक ढूंढ रहा है और यहीं पर लड़की कुछ सवालों को देख रही है। दूसरी लड़की को भी होश आ जाता है और जहाँ पर वो इन सब की बातों के ऊपर काफ़ी परेशान होती है और वहाँ से जाने लगती है। वो अपना सारा सामान वहाँ से उठा रही थी। सारा सामान जब उसने उठा लिया, दूसरी ओर वो सवालों को रीड कर रही थी। जब ये सामान उठाती है वो सीधा बाथरूम में चली जाती है जहाँ पर इन लोगों को बुक नहीं मिल रही थी जिससे इस लड़की को बचाया जा सके। दोनों काफ़ी परेशान थे और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे और काफ़ी एक दूसरे के साथ इन लोगों की छोटी मोटी बातों को लेकर बहस हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये बुक को ढूंढने में लगे हुए थे। आखिरकार इन लोगों को बुक मिल ही जाती है और इनको पता चलता है कि कौन सा डेविल है जो उस लड़की के शरीर में घुसा हुआ है। जब ये लोग इस बुक को पढ़ रहे थे तब इनको एक प्राचीन डेविल के बारे में जहाँ से नॉलेज मिलती है जो लोगों के शरीर में घुस जाता है और धीरे धीरे मार डालता है। जहाँ पर लड़की जिसके शरीर में वो घुसा था, इन लोगों को पता चलता है कि थोड़े समय में मरने वाली है। दूसरी ओर वो लड़की बाथरूम में अपने आप को बंद करके बैठी थी जहाँ पर इन दोनों के बीच छोटी सी कन्वर्सेशन होती है जहाँ पर साइड की एक लड़की बता रही होती है कि उसकी सारी जायदाद एक डेविल ने चुरा ली है। उसको नहीं पता भी अब वो अपने घर पर कैसे लौटेगी। ये लड़की बताती है कि उसके ऊपर भी शैतान का कब्जा था। जब वो दरवाज़ा खोलती है तब वो अचानक एक दूसरे के साथ मिलने वाली थी, लेकिन अचानक ही मुंह से उल्टी कर देती है जो एक कलर की उल्टी थी। इसके बाद ये लड़की दोबारा बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि जो बॉयज़ हैं अब वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर ये सारी बात वो लड़की इन लोगों को बताती है और इनकी बुक्स भी रीड करने लगती है और इसको पता चलता है कि ये शैतान काफ़ी खतरनाक है। जहाँ पर ये दोनों अब केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। लेकिन जब ये केस को सॉल्व करने के लिए कुछ सवाल पूछ रहे थे तब ये उसी लड़की को उससे सवाल करने को कहते हैं क्योंकि ये लड़की इनको ना तो सुन सकती है और ना ही देख सकती है। जहाँ पर ये साइड किक बताती है कि मेरे दोस्त भूत हैं और तुम अपनी कहानी बताओ, ये सब कैसे शुरू हुआ। जहाँ पर एडविन और चार्ल्स से सारे सवाल पूछ रहे थे। वो बताती है कि मैं कुछ साल पहले एक जंगल में गई थी जहाँ पर जब मैं गई मुझे बहुत सारे वहाँ कलर्स देखने को मिले, जिसके बाद मैं वहाँ पर अचानक बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद जब मुझे होश आया तब मैं ऐसे ही कलर्स वाली दुनिया में कैद हो चुकी थी। जहाँ पर ये लोग इन पेचीदगी सवालों को पूछकर समझ चुके थे कि इन लोगों को कहाँ जाना है और इस लड़की को कैसे ठीक करना है। वहीं जो लड़की है वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लगती है। जब वो नीचे आती है तब उसमें बहुत सारे कलर निकल रहे थे जहाँ पर बहुत सारे लोग उसको देखकर अट्रैक्टिव होते हैं। जहाँ पर मकान मालिकिन भी अट्रैक्टिव हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो साइड की एक लड़की वहाँ आ जाती है और जहाँ पर वो अपने आँखों के ऊपर हाथ रखती है और उसको नॉर्मल कर देती है और उसके बाद नॉर्मल जब वो हो जाती है उसको वो अपने साथ वहाँ से ले जाती है। यहीं पर हम देखते हैं कि जो हमारे दूसरे हेडक्वार्टर में जो कि चार्ल्स को और एडविन को पकड़ना चाहते हैं वहाँ पर मीटिंग चल रही है। दरअसल ये दोनों भूत हैं और जहाँ से इनके ऊपर एक केस चल रहा है क्योंकि एक तो नर्क में था वो वहाँ से भाग गया और एक जिसकी पहले ट्रक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी वो जहाँ पर मौत के पास आया ही नहीं। इसीलिए ये सारे जो मौत के आर्मी वाले हैं इन भूतों को पकड़ना चाहते हैं। बहुत समय पहले इनका केस बंद कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने रिसेंटली उस चड़ेल बिच के ऊपर अपना जादू किया जिस कारण ये दोबारा से पकड़े गए। अब जहाँ पर ये वहीं जंगल में और उस लड़की को बचाने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। जब ये जंगल में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे तब अचानक इन दोनों का पैर एक लकड़ी के ऊपर टिक जाता है और अगले ही पल जब ये देखते हैं तब इनके सामने वो जगह होती है जहाँ पर ये असल में आना चाहते थे, लेकिन पीछे ये बहुत सारे कंकालों को भी नोटिस करते हैं और जहाँ पर ये जगह काफ़ी खतरनाक लग रही थी। अब ये दोनों उस लड़की को बचाने के लिए एफर्ट करते हैं। दूसरी ओर लड़की के नाक से खून बह रहा था और उसके मुंह से कलर्स निकलने लगते हैं जहाँ पर उसके ऊपर पूरी तरह से शैतान हावी हो चुका था और कुछ ही वक्त में वो वहाँ से मरने वाली थी। अब जहाँ पर देखने वाली बात
बात ये है कि क्या ये इस लड़की को बचा पाएंगे या फिर नहीं। अगर आप इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हैं हमें वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसका जल्द एपिसोड आपको देखने को मिलेगा जो इससे भी बड़ा होने वाला है।